बांग्लादेश भेजी गई एक भारतीय मां और उसके मासूम बेटे की दर्दनाक कहानी सामने आ गई है। 103 दिनों की कैद, बेबसी और सरहदों के बीच झूलती जिंदगी की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वतन वापसी मुमकिन हो पाई है। पश्चिम बंगाल की रहने वाली 26 साल की सोनाली खातून, वही सोनाली जिसे घुसपैठिया समझकर बांग्लादेश भेज दिया गया और जिसके साथ था उसका छोटा बेटा साबिर। 103 दिनों तक दोनों बांग्लादेश में हिरासत में रहे। न कोई पहचान, न कोई सहारा, सिर्फ इंतजार की कब सरहद उनके लिए फिर खुलेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तस्वीर बदली। कोर्ट ने साफ आदेश दिया, सोनाली और उसके बेटे को तुरंत भारत लाया जाए और शुक्रवार को आखिरकार मां बेटे की घर वापसी हो गई। ये सिर्फ दो जिंदगियों की वापसी नहीं, बल्कि उन पेचीदा सवालों की कहानी है जहां बॉर्डर के दोनों ओर पहचान, नागरिकता और इंसानियत की कसौटियां हर दिन परखी जाती हैं। हालांकि अभी भी सवाल वही है, वो 4 अन्य लोग कब लौटेंगे जिन्हें इसी तरह बांग्लादेश भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भी वापस लाने का आदेश दिया, लेकिन उनकी घर वापसी की तारीख अभी तय नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ कुछ पुलिसकर्मियों ने एक बार फिर से वर्दी पर कालिख लगाने का काम कर दिया है। इन पुलिसकर्मियों ने अपने इलाके में अज्ञात शव दिखने पर उसे ई रिक्शे के जरिए ले जाकर दूसरे इलाके में फेंक दिया। देखिए। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद भी कुछ पुलिसकर्मी वर्दी पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रहे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई हैं। इन पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ कानून के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि कानून पर लोगों के भरोसे के साथ भी जमकर खिलवाड़ किया। सीसीटीवी वीडियो के जरिए पूरी घटना का पर्दाफाश हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी अज्ञात शव को दुकान के बाहर रखवाकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हैरान करने वाली यह घटना 4 और 5 दिसंबर की रात लगभग 1:30 बजे की बताई जा रही है। सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी दारोगा और एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि एक होमगार्ड को भी बर्खास्त किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने पंचनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया से बचने के लिए शव को अपने थाना क्षेत्र से ले जाकर दूसरे थाना इलाके में फेंक दिया। देवभूमि उत्तराखंड से बड़ी चौंका देने वाली खबर सामने आई। यहां जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे धर्मशाला मैनेजर के शव को चूहों ने कुतर डाला। इसके बाद परिजन आग बबूला हो उठे और जिला अस्पताल की शर्मनाक लापरवाही को लेकर हंगामा किया। शुक्रवार को धर्मशाला के रीजनल मैनेजर लखन कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था। सुबह शव लेने पहुंचे परिजन शव को देखकर हक्का बक्का रह गए। शव की आंख, नाक और सिर का एक हिस्सा चूहे कुतर चुके थे। परिजनों का दावा है कि जिस डीप फ्रीजर में बॉडी को रखा गया, उसमें एक बड़ा छेद था, जिससे चूहे अंदर घुस गए। शव के साथ हुई अमानवीयता पर परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। अस्पताल में तोड़फोड़ की गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया। परिजनों का आरोप है कि जिला अस्पताल में मोर्चरी की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, जिससे शव तक सुरक्षित नहीं रह पा रहे हैं। पुलिस ने एक हवाला गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। शातिर पुलिस को चकमा देने के लिए बार बार अपनी गाड़ियां बदलते थे। पुलिस ने कार के अंदर से 4 करोड़ 5 लाख बरामद कर लिया है। पुलिस के शिकंजे में खड़े ये वो शातिर हैं जो हवाला की रकम को बेहद शातिर ढंग से सप्लाई करते थे। हवाला रैकेट से जुड़ा एक शख्स और एक कार मैकेनिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरोह पुलिस से बचने के लिए बार बार गाड़ियां बदलकर फिल्मी अंदाज में अवैध नकदी ले जाता था। पुलिस को जब इस गिरोह की जानकारी मिली तो पुलिस ने संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखी और सही समय पर गाड़ी को रोक लिया। हैदराबाद के शमीरपेट इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार को रोका तो कार की सीटों के नीचे और टायर के कंपार्टमेंट के अंदर कैश के बड़े बड़े बंडल मिले। जांच में मालूम हुआ कि ये पैसा हवाला के लिए इस्तेमाल होता था। पुलिस के मुताबिक ये हवाला का पैसा नागपुर से बेंगलुरु के लिए गैर कानूनी तरीके से ले जाया जा रहा था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हवाला के पीछे के पूरे नेटवर्क की पहचान के लिए आगे की जाँच जारी है।